नमस्कार मित्रों। आज हम बिहार समान ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो बिहार प्रधान शिक्षक, बिहार एसएससी और बिहार संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान। धान जो है कि बिहार में सर्वाधिक बोई जाती है। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में पाँचवा स्थान है बिहार का पूरे भारत में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? तो ये पूर्णिया जिले में। बिहार में जूट की अगर बात करें तो इसका उत्पादन किशनगंज और पूर्णिया पूर्वी राज्यों में ही जो है कि पूर्णिया और पूर्वी राज्यों में ही इसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का तंबाकू उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में जो है कि छठा स्थान है। जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये भारत में बिहार का स्थान दूसरा है जूट उत्पादन में। सर्वाधिक जूट जो है कि बांग्लादेश में उपजाया जाता है। अगला प्रश्न है, जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है वह कौन सी है? उसको मेस्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का जो है कि उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो अन्य फसलों में बिहार का जो है आलू का उत्पादन अधिक होता है। आंसर हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं? तो ये 5 से 10% यानी कि 7.1 लगभग इतना ही परसेंट पर वन आच्छादित हैं बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो ये लाख उद्योग में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन में बिहार के जो वन है ये शामिल नहीं है, ये पतझड़ वन है और उष्ण पर्णपाती हैं। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो ये बिहार राज्य में जो है कि नहरें हैं और नलकूप भी हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर देखें तो नहरों से होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? तो ये 30% भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो ये 65% जो भाग है वो नलकूपों द्वारा। इसका मतलब जो नलकूप हैं बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन वही हैं। तो इसको याद कर लेंगे, नलकूप से जो है कि सर्वाधिक सिंचाई होती है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था कोसी परियोजना का। अगला प्रश्न है, मेढक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश का परियोजना है मेढक परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? तो ये नहरों द्वारा गंगा का उत्तरी मैदान जो है उसमें जो है अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बिहार हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये बरौनी में स्थापित है। इसका आंसर बरौनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, परंतु सिगरेट का एक विशाल कारखाना यह कि कहाँ है? वह शाहपुर में है। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर में बिहार का स्टूडेंट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो ये फतुहा हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो ये पटना में स्थित थी 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 62 के बीच में बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो ये कीडल से आसनसोल जो है कि प्रथम बार रेल लाइन का निर्माण किया गया था बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है,
केवल एक को छोड़कर वह कौन सा है? तो ये मध्य पूर्व रेलवे है। अगला प्रश्न है, बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग नंबर 2 का निर्माण किसने कराया था? तो यानी जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, इसका शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया था? तो वर्ष 1978 में। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो नेपाल जाने के लिए रक्सौल का सर्वाधिक प्रयोग होता है, रक्सौल में जो हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या था? तो बिहार का जो साक्षरता दर है 63.8 है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, माफ़ करेंगे। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? पटना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो वो पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? ये समस्तीपुर में पूसा करके हैं, पूसा। अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा स्तर कैसा है? तो बिहार का शिक्षा स्तर मध्यम है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता था? तो ये पटना से प्रकाशित होता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में। इसके जो प्रकाशक थे वो गुरु प्रसाद सेन थे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो बिहार राज्य में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये पटना जिला है, इसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं बिहार में। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो ये दरभंगा जिले की प्रमुख भाषा है मैथिली। अगला प्रश्न है, मगधी जो भाषा है वो किन किन जिलों में बोली जाती है? तो गया और पटना में मगधी भाषा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये मैथिली जो है इसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? पितृपक्ष का, पितृपक्ष से है महालया का तात्पर्य। अगला प्रश्न है, बिहार का विश्वख्यात पशु मेला कौन सा है? तो ये सोनपुर का जो मेला है, याद रखेंगे, सोनपुर का मेला है वो पशु मेला के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती मनाया जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है, राग फाग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने राग फाग का सृजन किया था बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो उन्होंने ठाट का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं? तो राजगीर में गर्म जल के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो ये सासाराम में है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? ये 25.4
4%। अगला प्रश्न है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यह कि जिला है वो शिवहर है। मेरे ख्याल से 1181 या 86 के करीब में है इसका जनसंख्या घनत्व। तो ये रहा कुल 60 प्रश्नों का डिस्कशन। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।